नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1989 को लागू काले कानून की, जिसको लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने एक बार फिर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी SC/ST एक्ट के तहत जो सजा वर्ष 1994 में दी गई वह गलत है। दोस्तों, राजस्थान कोर्ट ने SC/ST एक्ट में स्पष्ट किया कि यदि कथित जाति सूचक गालियां अकेले या बंद कमरे में, बंद दुकान या चार दीवारी के भीतर दी गई हो, जहां आम जनता की मौजूदगी या दृश्यता ना हो, तो उसे कानून की दृष्टि में, सार्वजनिक दृष्टि में अपमानित करने, जलील करने का कृत्य नहीं माना जा सकता। ऐसे में वह SC/ST एक्ट में अपराधी नहीं माना जाएगा। साथ ही निचली और पिछली अदालतों के द्वारा दी गई सजा निरस्त की जाती है। आपको बता दें, अंग्रेजों के गुलामी अत्याचार से 78 साल पहले आजाद भारत में पहली बार ऐसा फैसला जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने सुनाया। आपको बता दें, 1994 में यह मामला कोर्ट में एक वाहन शोरूम संचालक से जुड़ा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने ग्राहक को उसकी जाति के आधार पर अपशब्द कहे और मारपीट की। यही नहीं दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 3(1) के तहत दोषी ठहराया था, पर जब बारीकी से हाई कोर्ट ने अपील के दौरान उसे सुना तो मामला झूठा और गलत पाया गया और उसे खारिज कर दिया गया। दोस्तों, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 3(1) में वर्णित है कि जाति सूचक गालियां प्रयुक्त शब्द किसी भी ऐसे स्थान पर हो, सार्वजनिक स्थान यानी भीड़ भाड़ वाला सार्वजनिक क्षेत्र हो या ज्यादा व्यक्ति हो, या सीधे शब्दों में कहें कि घटना में एक से अधिक व्यक्ति मौजूद हो। इसका तात्पर्य यह है कि कथित अपमान या धमकी ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहां उसे आरोपी और शिकायतकर्ता के अलावा आम लोगों ने देखा या सुना हो। यदि घटना पूरी तरह से निजी स्थान के भीतर सीमित है तो इस धारा के आवश्यक तत्व पूरे नहीं होते, जिसके बाद अपराध शून्य हो जाता है। दोस्तों, यही नहीं, कोर्ट का कहना है कि SC/ST एक्ट 1989 में दर्ज मामले के तथ्य बताते हैं कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के शोरूम से ऋण पर मोटरसाइकिल खरीदी थी। भुगतान के लिए दिए गए चेक बाउंस हो गए। करीबन 1 साल बाद मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ, जिसे शोरूम के द्वारा मरम्मत कर दिया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता बाइक लेने पहुंचा और बकाया भुगतान डिमांड ड्राफ्ट के जरिए करना चाहा, तो शोरूम संचालक ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके दौरान जाति सूचक गालियां और मारपीट के आरोप लगाए गए, वह भी सार्वजनिक नहीं है। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट को आईना दिखाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि घटना के समय कोई स्वतंत्र सार्वजनिक गवाह मौजूद था। पुलिस के समक्ष स्वयं शिकायतकर्ता के अनुसार कथित घटना शोरूम के भीतर हुई थी। अदालत ने कहा कि अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक रूप से की जाने वाली जातिगत अपमानजनक हरकतों पर रोक लगाना है, ताकि समाज में भय और हीनता की भावना ना फैले। निजी स्थान के भीतर हुई कथित घटना भले ही गंभीर हो, पर SC/ST एक्ट इस विशेष प्रावधान के दायरे में नहीं आता। दोस्तों, जिस तरह से भारत की आजादी के 78 साल बाद कोर्ट ने अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति पर लगाम लगाने वाले अंधे काले कानून की समीक्षा कर सच्चाई के आधार पर फैसला किया, इस पर आप सभी का क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।